हेलो गाइस, मैं सांग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांग स्टडी सर्कल में। तो आज हम प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक वीडियो के साथ, जिसमें कि हम बात करेंगे आज जो हमारा जो क्लास 10 की संस्कृत की जो बुक चलती है वो प्यूषम। ठीक है, ये द्वितीय भाग है। एक प्यूषम फर्स्ट भी है जो आपको क्लास 9 में चलता है। तो क्लास 10 के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में संस्कृत काफ़ी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है हम आज उसका क्या है, सबसे पहले आज उसकी हिंदी करेंगे, क्योंकि संस्कृत बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले उसकी हिंदी जानेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। और ये जो बुक जो है ये काफ़ी महंगी नहीं है। मैंने भी देखिए 22 रुपये 50 पैसे, यानी अब 22 रुपये में आप कहीं भी जाएगा तो आपको दुकानदार या 23 रुपये में आपको दे देगा। तो आप जाकर ये बुक ले आइएगा। इसका हम लोग क्या है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट आज करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका मंगलम। ठीक है, मंगलम जो चैप्टर है आपका, इससे कई बार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मंगलम ही है आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, मंगलम आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आराम से क्या है कि इसको आप खोल लीजिए चैप्टर। आपका जो मंगलम है फर्स्ट, यानी मंगलम सीधा एक तरफ से समझिए, जिसको कहा जाता है हिंदी में कल्याणकारी। क्या इसको बोलते हैं? कल्याणकारी बोलते हैं। ठीक है, आपके पास आप कोशिश कीजिए कि क्या है, बारी बारी से इसको एकदम अच्छे ढंग से हम सॉल्यूशन करें, ताकि जो संस्कृत का पूरा चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में कई बार इसका हिंदी भी पूछ देता है। ठीक है, तो हम क्या है कि इसके बारे में हम पूरी जानकारी हम ले लेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, तो मंगलम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा श्लोक दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है हिरण्येन पात्रेन। ये देखिए इसके बारे में तो उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते तो दिया है उपनिषद वैदिक वांग मयस्य अंतिमे भागे दर्शनाशास्त्र सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद जो है वैदिक का अंतिम भाग है, जो दर्शन शास्त्र जो सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। इसमें क्या है कि जो परम पिता परमात्मा है, उनकी क्या है कि उनकी महिमा को प्रधानता यानी गीत के रूप में क्या है, यानी वहाँ किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। ये जो पूरी परमात्मा, ये पूरी सृष्टि को क्या है पालन कर रही है, अनुशंसित कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है पूरी सृष्टि क्या है चल रही है। ठीक है, स एव सर्वेशा तपसाम परम लक्ष्यम। तो हमारा बस यही लक्ष्य है कि हम क्या हो, परम पिता परमेश्वर को क्या है पाए। ठीक है, अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। यानी कहता है प्रस्तुत जो पाठ है, यानी इस पाठ में क्या है उपनिषद के 5 श्लोकों को क्या है दिया गया है, जिसमें कि क्या है कि यानी 5 मंत्रों को संकलित किया गया है, जिसके मदद से क्या है कि बहुत सारी आपको जो चीज़ें हैं जो उपनिषद में हैं उनके बारे में क्या है सीखने को मिलेगा। तो चलिए, ये तो था इसका भावार्थ। आप चाहें तो क्या है इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उतना कोई ज़रूरी नहीं, इसका कोई महत्व उतना है नहीं। ये समझिए पाठ का क्या है, ये सारांश है। ठीक है, पाठ का क्या है सारांश। तो ये उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं। मेन महत्वपूर्ण आपके जो 5 मंत्र दिए गए हैं वो आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, हमारा जो फर्स्ट श्लोक है, यानी जो हमारे फर्स्ट श्लोक है, इसमें कहा गया है हिरण्येन पात्रेन सत्यस्यापीहितं मुखम तत्वं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका जो अन्वय है, यानी इसकी जो संस्कृत में इसकी जो व्याख्या होनी चाहिए, ये पीछे दिया गया है। ठीक है, बट संस्कृत बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए पीछे के हिसाब से दिया गया है कि हे पूषण सत्यस्य मुखम सवर्णमयेन पात्रेन अपीहितम। ठीक है, ये आप उसको भवती बोल सकते हैं। तत् सत्य धर्माय दृष्टय अपाविर्णु। ठीक है, यानी ये दिया गया है आपके पीछे, हमको याद है इसलिए क्या है कि हम बता दें कि यहाँ पे दिया गया है हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्येन पात्रेन अपीहितम। तो क्या है कि बस इसकी हिंदी। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए भावार्थ की, तो हिरण्येन का मतलब होता है सोने सा। इसका क्या होता है, सोने सा। ठीक है, इसका मतलब होता है सोने सा। पात्रेन का मतलब आवरण या ढका हुआ या बर्तन, जिसको आप कह सकते हैं, या ढक्कन कह सकते हैं, या आवरण मान लेते हैं, या ढक्कन इसको बोलेंगे। ठीक है, आवरण। सत्यस्यापीहितम की बात की है
तो यहाँ पर दो वर्ड है, सत्य, सत्य मतलब सत्य, अस्य मतलब का, ठीक है। सत्य का अपिहितम मतलब ढका हुआ, यानी सत्य का ढका हुआ। मुखम का मतलब होता है द्वार, क्या होता है, द्वार। यहाँ देखिए तीन वर्ड यहाँ पे ना, सत्य, सत्य, सत्य का मतलब सत्य, अस्य, अस्य का मतलब का, आपीहितम, आपीहितम का मतलब होता है यहाँ पे ढका हुआ, ठीक है, यहाँ पे ढका हुआ होता है, ठीक है। चलिए, तो हो गया सोने सा आवरण, सत्य का ढका हुआ द्वार, ठीक है। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बारी बारी से हम इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर तत्व, यहाँ पर तत्व की बात की, तत्व देखिए दो वर्ड से है, तत्वम है, ठीक है। तो दो वर्ड से मिला तत्व जोड़ त्वम, तो तत्व का मतलब होता है उसे, जबकि जो त्वम जो लास्ट वर्ड है इसका मतलब होता है, त्वम का मतलब होता है तुम, उसे तुम पुशन पावृणु, पुशन, पूषण का मतलब होता है, पूषण देखिए दो वर्ड है, पूषण का मतलब होता है विद्वान, क्या होता है, विद्वान, उसे तुम क्या है, विद्वान। अपावृणु, अपावृणु यहाँ पे दो एक और वर्ड है अपावृणु, अपावृणु का मतलब जो होता है वो होता है त्याग, क्या होता है, त्याग। आप इसको बारी बारी से लिखेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आएगा। सत्य धर्माय, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय मतलब क्या होता है, सत्य धर्म, क्या है, सत्य धर्मवान के लिए, यानी कह सकते हैं सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टय, दृष्टय मतलब प्राप्ति के लिए, क्या होता है, प्राप्ति के लिए। काफ़ी आसान था। तो अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि हे प्रभु, यानी क्या है कि किसी ईश्वर के बारे में ना है, तो कह सकते हैं, या हे प्रभु आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप ये भी बता सकते हैं कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से क्या है, ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति को त्याग दें, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। और वो किसे होगी, सत्य धर्म वालों को होगी, ठीक है, किसे होगी, सत्य धर्म वालों को होगी। तो याद रखना, इसका लिखेंगे सत्य का मुख, यानी प्रभु का नाम भी आप लगा सकते हैं कि हे प्रभु, सत्य का जो मुख है सोने के जो पात्र है, यानी जो ढक्कन है, उससे क्या है, ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति से क्या आता है, मन से माया के मुँह को त्याग दो, तभी क्या होगी, सत्य की प्राप्ति होगी। नीचे आपको इसका क्या है, हिंदी का जो आंसर है, यानी जो अर्थ है वो भी दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना, ठीक है। चलिए, तो आप चाहें तो इस प्रकार इसकी अगर व्याख्या करनी हो तो व्याख्या किस प्रकार करेंगे, तो इस प्रकार अगर बाई चांस ऐसे दे दे प्रश्न में कि हिरमेन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम तत्व पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टय का क्या है कि अपने शब्दों में पाठ के आधार पर व्याख्या करें। तो व्याख्या करने में हम क्या लिखते हैं, तो व्याख्या करने के समय हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पाठ जो है, यानी प्रस्तुत जो श्लोक है वो उपनिषद से संगत है एवं मंगलम पाठ से उद्धृत है। यानी क्या है कि ये जो पूरा श्लोक है ये उपनिषद से दिया गया, और ये उपनिषद के बारे में ऊपर ही बता चुके हैं। और क्या है, ये हमारे जो पुस्तक है इसमें मंगलम नाम के पाठ में क्या है दिया हुआ। इसमें सत्य के विषय में बताया गया है कि सांसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की जो प्राप्ति है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जो है जीवन पर्यंत जो है अनावश्यक भटकता रहता है, ठीक है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन का मोह क्या करो, हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर से साक्षात जो है साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से क्या हो, मुक्त हो। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में क्या है, बताया जाता है कि मोक्ष पाओ। हिंदू धर्म में भी मोक्ष की वर्णन है, बहुत सारे धर्मों में क्या है, मोक्ष का वर्णन होता है, ठीक है। तो मोक्ष के लिए मरना पड़ता है, और मरने के लिए क्या है, मोक्ष तब प्राप्ति होती है जब मन से क्या हो, माया का मोह क्या हो, दूर हो, यानी जब मोह माया जब आपके शरीर से हट जाएंगे तब आपको साक्षात ईश्वर यानी परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये भी चीज़, ये भी जो व्याख्या है आपको नीचे दिख रही होगी, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम सेकेंड श्लोक की बात करें तो दिया है अनुरनियार महतो मह्यान, ठीक है, अनुरनियान महतो मह्यान आत्मस्या जंतु निर्हितो गुहायाम त्रम कतुः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान परमात्मन, ठीक है, मात्मान, ठीक है, ऐसा दिया गया, ठीक है। थोड़ा संस्कृत है तो थोड़ा सा
श्लोक भी है। तो हमारा श्लोक है, अनुर्नियान महतो मह्यान आत्मस्या जंतु निरतिम गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोक धातु प्रसाद महिमान मात्मन। ठीक है, यह श्लोक है आपका पूरा। तो चलिए अब इसका हिंदी की बात करें तो यहाँ पे इसकी अगर अन्वय की बात करें तो पीछे इसकी अन्वय भी दी गई है कि जंतो। ठीक है, चलिए छोड़िए अन्वय की बात नहीं, सीधा इसका हिंदी जानते हैं। इसकी हिंदी कहती है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कह सकते हैं महान से महान जो ये आत्मा है वो विद्यमान रहती है। ठीक है, जीव के क्या है कि जो पूरा शरीर है उसमें छोटे से छोटे हृदय रूपी जो गुफा है, क्योंकि हमारा जो प्राण होते हैं वो हमारे हृदय में बसते हैं, तो उस हृदय में क्या है कि छोटे से छोटे एकदम महान से महान क्या है ये आत्मा जो है वो विद्यमान है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, शोक रहित होकर परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। ठीक है, अगर कहा भी गया है कि अगर आपने अपने सांसों पे कंट्रोल कर लिया तो परमात्मा के साक्षात्कार होने से आपको क्या है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये अगर आपको बाई चांस इसकी व्याख्या करनी हो तो कैसे करेंगे, अगर बाई चांस दे दे यही श्लोक दे दे उसके बाद बोले कि प्रस्तुत जो ये जो श्लोक है ये आपके मंगलम पाठ से है, इसकी क्या करें व्याख्या करें। तो व्याख्या किस प्रकार करेंगे, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत जो यह जो श्लोक है यह कठोपनिषद, यानी ये जो श्लोक यह कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा क्या है, मनुष्य के हृदय की रूपी गुफा में क्या है, सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, और यह क्या है, जगत की सबसे महान चीज़ है। जगत की क्या है, सबसे महान चीज़ है। यदि कोई मनुष्य शोक रहित तो होकर अर्थात संसारिक मोह माया से त्याग कर हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करना चाहता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से क्या हो जाती है, मिल जाती है, और जीव जो होते हैं सारे संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए क्या है, तो इसलिए हम जो हैं यानी पूरी जो मनुष्य है वो क्या करें, यानी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु इस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा से क्या कर सकें, एकाकार करवा सकें। तो ये था क्वेश्चन, यानी जो हमारा श्लोक है ये देखिए यहाँ दिया गया है ना, ये ईशावास्य यानी ये जो है ईशावास्य से 15वां श्लोक है। आइए कठोपनिषद का यानी कठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, यहाँ पर डेट दे दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका जो पूरा जो हिंदी है वो आपको अभी जस्ट से दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर भी क्या है आपको इसकी जो PDF है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके क्या है इसका जो पूरा वर्णन है वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये जो हमारा 3rd श्लोक है इसमें। चलिए अब हमारा जो तीसरा यहाँ पर श्लोक दिया है वो है सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी आपने बहुत बार सभी जगह छोटे सिक्कों में या कई जगह आपने उच्चारण किया होगा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत हो। नान्यतम मतलब होता है हमेशा, यानी क्या, यानी सत्य की क्या हो, हमेशा जीत हो। सत्येन पंथा विततो देवयान। ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्या है वर्ड दिया गया है कि क्या है कि सत्य जीतता है, लेकिन नान्यतम का मतलब कह सकते हैं झूठ नहीं, यानी ये भी होता है। सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी सत्य की जीत हो परंतु झूठ की नहीं या असत्य की नहीं। ठीक है, फिर दिया है सत्येन पंथा बीततो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सत्येन पंथा यानी सत्य की, बीततो यानी बीततो का मतलब होता है क्या, यानी बीतता का मतलब होता है विस्तीर्ण होता है, मतलब फैलता है। यानी पंथा यानी होता है मार्ग या रास्ता, देवयान देवताओं का। सत्य जो होता है वो एक रास्ता है, कहाँ का, देवताओं को प्राप्त करने का। ठीक है, तो याद रखना है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी सत्य की जीत हो झूठ की नहीं, यानी असत्य की हार हो कह सकते हैं। सत्येन पंथा बीततो देवयान, मतलब क्या, तो सत्य जो है वो एक पथ है, रास्ता है, किसको, देवताओं को प्राप्त करने का। नेक्स्ट दिया है येना क्रमन त्युवस्यो हयाप्त कामा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा संस्कृत का क्या है डिफिकल्ट वर्ड दिया गया है। ठीक है, दिया है क्या, येना क्रमन त्रयीशयो हयाप्त कामा। ठीक है, तो ये वर्ड, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है क्या कि येन का मतलब होता है जिसके द्वारा, येन का मतलब क्या होता है जिसके द्वारा,
आक्रमंती, आक्रमंती का मतलब होता है आक्रमण, है ना, आक्रमणतई, तो मतलब ये जो पूरा वर्ड है आक्रमंती का वर्ड है, यानी आक्रमण करता है या प्रयत्न करता है। क्यों प्रयत्न करता है भाई? तो यहाँ पर है फिर यत, यानी मतलब क्या है, जहाँ क्या होता है, हयाप्त कामा। हयाप्त कामा का मतलब क्या है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जिसके द्वारा क्या है कि यदि झूठ की हार हो जाएगी तो क्या होता है, लोग एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे। क्यों? उनको क्या करने के लिए, यानी सत्य को हराने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो उसके बाद यह है यत्र, यत्र तत्। यत्र का मतलब होता है यहाँ, तत् का मतलब वहाँ। याद रखना, यत्र का मतलब जहाँ, इसका मतलब वह कह सकते हैं। ठीक है, यह है वह, इस यत्र का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, यहाँ या जहाँ इसको बोलिए। ठीक है, जहाँ, तत् मतलब वह, सत्य से मतलब सत्य का। ठीक है, जहाँ पर स य लग जाता है उसका मतलब होता है का। ठीक है, जहाँ वह सत्य का परम निधानम, परम यानी सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, निधानम मतलब श्रेष्ठ स्थान। निधानम का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। परम का मतलब श्रेष्ठ, निधानम का मतलब स्थान। ठीक है, तो क्या है कि चलिए इसका पूरा अर्थ क्या हो जाए कि सत्य की ही जीत हो, झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का क्या होता है, यानी जो रास्ता है वो क्या होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, यानी जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो था ना, ये ना कर्माण्यो हयाप्त कामा, यानी जिसके द्वारा क्या है कि ऋषि लोग क्या कर सकते हैं, उस परमात्मा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मतलब आप कह सकते हैं क्या कि अपने आत्म कल्याण के लिए वे क्या करते हैं, यानी जिस सत्य मार्ग के द्वारा ऋषि लोग क्या करते हैं उसका अनुसरण करते हैं, वही जो है, यानी वही जो है सत्य को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अगर इसकी व्याख्या करने आपको बोले तो क्या करेंगे, तो ये जो श्लोक है यह मुंडकोपनिषद, ठीक है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि यह जो श्लोक है ये किससे लिया गया, तो आप बताइए ये मुंडकोपनिषद से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ अगर हम लिखना चलिए लिखे, प्रस्तुत जो श्लोक है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है एवं मंगलम नामक पाठ से क्या उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर क्या है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत हो, झूठ की क्या हो, हार हो, या असत्य की क्या हो, हार हो। तात्पर्य इसका यह हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना हो। जहाँ सत्य नहीं होगा वहाँ परमात्मा का वास कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इस संसार में क्या है, बहुत सारी वेशनाएं हैं जिसके चक्कर में इंसान पड़ के अपनी क्या करता है, पूरे जीवन को क्या करता है, बर्बाद करता है। परंतु ऋषि लोग क्या करते हैं, जब तप एवं सत्य के साथ चलकर ईश्वर के क्या अंत में जिस रास्ते पर वे चलते हैं वही रास्ता क्या है, ईश्वर को प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बन जाता है। और अपने आत्म कल्याण के लिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस रास्ते का अनुकरण कर क्या है, सत्य को प्राप्त करे, यानी परमात्मा को भी प्राप्त करे। ठीक है, और गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब क्या है, असत्य है। मतलब जो श्री कृष्ण यानी जो भगवान है वही सिर्फ सत्य है, इसके अलावा क्या है, सारे के सारे क्या हैं, झूठ हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की बल्कि सत्य के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने हमेशा लास्ट तक शुरू लेके अंत तक क्या है, उन्होंने धर्म के साथ खड़ा है। धर्म किसी कोई जाति या कोई धर्म नहीं, धर्म का मतलब ही होता है कि सत्य के मार्ग पर चलना एवं सत्य के मार्गों को अनुसरण कर ईश्वर की प्राप्ति करना। ये था हमारा तीसरा श्लोक। और चलिए ये है हमारा चौथा श्लोक, जिसमें है हमने लिखा है यथा नद्य, यहाँ दिया गया हमने लिखा नहीं है। ठीक है, यथा नद्य सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। सोच लीजिए कितना अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आपने देखा है क्या कि बहुत सारी नदियाँ, जैसे आप कहते हैं गंगा नदी हिमालय से निकलती है, उसी प्रकार यमुना मानसरोवर, ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर से निकलती है, और लास्ट में सभी नदियाँ जो है जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ठीक है, जब वो हिमालय से निकलती है तो उसका नामकरण हो जाता है कि ये गंगा नदी है, यमुना नदी। परंतु जैसे ही वो समुद्र में गिर जाती है तो उसका सारा नामकरण क्या है, समुद्र के नाम से हो जाता है। वहाँ पर वो समुद्र बन जाती है। ठीक है, उस पानी का फिर कोई महत्व नहीं रहता।
ठीक है। तो कहता है कि यथा नद्या संयंदमाना समुद्र, जैसे ही नदियाँ क्या है समुद्र में गिरती है वो अस्तित्व विहीन हो जाती है, यानी वो अपना सारा रूप त्याग कर क्या है वो समुद्र बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक का ये अर्थ है। यथा नद्या संयंदमाना समुद्र, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में गिरकर अपनी अस्तित्व को क्या है विहीन हो जाती हैं, यानी उसका नाम भी क्या होता है विलीन हो जाता है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, यानी अर्थात इसी पे यानी सॉरी इस यह है तथा यानी इसी प्रकार विद्वान जो है परम पिता परमेश्वर परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, यानी इसी प्रकार क्या है कि विद्वान जो है परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपना नाम क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं। यानी जब कोई भक्त दिल से क्या है भगवान की प्रार्थना करता है, इच्छा करता है, तो क्या होता है उसका नाम सारे क्या है सारे मिट जाते हैं और वो अंत में क्या होता है परमात्मा में विलीन हो जाता है। और यह जो है हमारा मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि आपके श्लोक के बारे में पूछा जाएगा कि यह जो श्लोक है मंगलम नामक पाठ से उपनिषद से तो है, तो ये जो है यानी जो किस बुक से लिया गया है, किस शास्त्र लिया गया, तो बताएगा जो पहला श्लोक था वो ईश्वरास्य उपनिषद से था, दूसरा था कठोपनिषद, तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद, और ये भी जो है ये आपका मुंडकोपनिषद से भी ये भी लिया गया है। ये था हमारा चौथा श्लोक, इसका हिंदी भी आपको क्या है बगल में दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 5 में। चलिए श्लोक नंबर 5 यहाँ पे क्या है कि दिया गया है, कहता है वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा तात। ठीक है, कहता है कि वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। यानी क्या है कि जो भी ज्ञान है यानी वेद जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना बुक, जैसे आप जानते हैं ऋग्वेद वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पुराना लिखित बुक है। ठीक है, तो वेद जो है आदित्य वर्ण यानी जिसकी रोशनी कभी कम ना हो, यानी जो जैसा है बिल्कुल वैसा, यानी करोड़ों साल से सूर्य जल रहा है, तो जो हमारा उपनिषद है वो भी क्या है काफ़ी लंबे समय से क्या है दिव्य रूप में आज भी विराजमान है। ज्ञानी जन क्या करते हैं, ज्ञानी जन उसका अनुसरण करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, एवं उनका मानना है कि जो वेद जो है वो ब्रह्मा का ही रूप है। ठीक है, तो कहता है तमेव विदित्वता मृतमेति नान्यम पंथा विद्यते अयनाय। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो यह इस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप जो है वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय है ना, यहाँ पर तमेव विद्वाति मृत्युमेति, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी किसको, यानी वेद को जानकर वे क्या करते हैं मृत्यु पर क्या है विजय प्राप्त करते हैं। नान्यम पंथा विद्यते अयनाय, मतलब इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी जो कहा जाता है यानी इसका अर्थ ही हो गया कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद, यानी वेद जो है वो सूर्य के समान क्या है चमक रहा है आज भी। ज्ञानी जन क्या करते हैं उसका साक्षात्कार करके क्या है मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। अगर ये पूछा ये किससे लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि यह जो है श्वेताश्वर पनोपनिषद से लिया गया। देखिए इसका नाम ही यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, श्वेताश्व तरोपनिषद से लिया गया। पूरा नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो इसका पूरा नाम है श्वेताश्व तरोपनिषद। यानी ये जो श्लोक है आपका उपनिषद से ही है, लेकिन उपनिषद में ही है, किसमें, श्वेताश्व तरोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो अगर इसका बाई चांस आपको व्याख्या करने बोल दे तो आप इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से कर सकते हैं कि प्रस्तुत जो श्लोक है वह श्वेताश्व तरोपनिषद नामक जो बुक है यानी उससे लिया गया है, और हमारे बुक में यानी हमारे पाठ्य पुस्तक में मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में क्या है बताया गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का क्या है पुंज है, उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार क्या है आलोकित हो रहा है। ठीक है, ज्ञानी जन क्या करते हैं उस वेद स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेद ने ही उन्हें क्या है आदित्य वर्ण सूर्य के समान क्या है दिव्य प्रकाशित कर रखा है। ठीक है, ज्ञानी जन कहते हैं कि यदि सत्य रूपी सनातन पर ब्रह्मा के रहस्य को जानना है या अनुभव करना है या मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो वेद का ज्ञान होना क्या है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो
तो इसीलिए ज्ञानी जन जो क्या होते हैं हमेशा क्या करते हैं, उस दिव्य पुरुष यानी जो भी ब्रह्मा है, यानी जिन्होंने क्या है कि इसका पूरा, जिनके मुख से ये पूरा वर्णित हुआ है, उनका हमेशा गुणगान करते हैं। एवं क्या है, अंत में ये जो जीव का भव सागर है उससे पार उतर जाते हैं। तात्पर्य इसका मतलब ये हुआ कि आत्मज्ञान के बिना क्या है, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या है कि खुद को जानो, मतलब आत्मज्ञान। उन्होंने भी क्या है कि अपने जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे क्या है, अपने सांसों पे कंट्रोल किया। ठीक है, सांसों को जाना, कहा जाता है श्वास में परमेश्वर बसते हैं। तो श्वास का मतलब यह आत्मज्ञान को जानना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो हमारी सांसों पे चल, जिस दिन हमने सांस लेना बंद कर दिया उस दिन हमारे क्या है, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है, यानी इस पूरे, यानी जो पूरा है, इस पूरा जो श्लोक है इसका महत्वपूर्ण टॉपिक बस यही है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली जो श्लोक था उसमें बताया था कि गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, बाकी सभी क्या हैं, असत्य हैं। ठीक है, तो ये था ये 5 श्लोक का हिंदी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर मैथ्स की क्लास 10 और साइंस की वीडियो बनी हुई है, तो आप जाकर वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या अगली वीडियो में हम क्या है, इसका जो पूरा हम जो क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसके बाद हम जो तीसरा वीडियो जो इसी चैप्टर का आएगा उसमें हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।